नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य के 5,11,000 से अधिक आवासहीन परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए पहली किस्त जारी की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आवास हितग्राहियों के पांव भी पखारे और हितग्राहियों का अभिनंदन किया। इसी के साथ ही जिनके आवास पूरे हुए उन्हें प्रतीकात्मक चाबी भी दी है। आवास निर्माण करने वाले श्रमिकों को भी सम्मानित किया गया। साथ ही स्वच्छता ही सेवा लोगों का भी शुभारंभ और पोस्टर विमोचन किया गया। आपको बता दें कि सिंगल क्लिक के माध्यम से सीएम साय ने ऐप भी लॉन्च किया है। को विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिवस है। छत्तीसगढ़ की समस्त जनता की तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भगवान उनको दीर्घायु करें, स्वस्थ रखें और वो पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की सेवा करते रहें। आज बड़ा सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि उन्होंने 8,46,932 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी है, जिसमें से आज 5,11,000 लोगों का प्रथम किस्त उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से जारी की है और करीब 2,20,000 लोग, जिसमें 1,96,000 ग्रामीण आवास और करीब 23,000 शहरी आवास जिनका पूरा हो गया है, जिनको आज गृह प्रवेश कराए हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ की तरफ से प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उनका आभार। मोर आवास मोर अधिकार के तहत आप लोगों ने एक बड़ा प्रदर्शन भी किया था और आज उसी टैगलाइन में ही आप लोगों ने एक कार्यक्रम भी किया। हाँ, पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने गरीबों का हक छीना था। गरीबों के सिर से उनका छत छीना था, जिसका खामियाजा उनको भुगतना भी पड़ा। सरकार से हाथ धोना पड़ा उनको और वो काम हमारी सरकार आते के साथ की। दूसरे ही दिन कैबिनेट बुलाकर हम लोग 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए और आज मिलना शुरू हो गया है। बड़ी स्वीकृति आपने दी है सर। दीपक बैज इस पर कह रहे हैं कि वो जनता को भ्रमित कर रहे हैं। 18 लाख का कौन सा दीपक बैज? कांग्रेस कह रही है कि आप लोग भ्रमित कर रहे हैं। वो लोग भ्रम में ही रहे। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के तेलीबांधा तालाब परिसर में आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया है। उन्होंने कार्यक्रम में नागरिकों को स्वच्छता की ओर शपथ दिलाई और तेलीबांधा तालाब परिसर में झाड़ू लगाकर सफाई की। वहीं उन्होंने स्वच्छता दीदियों और शहर को स्वच्छ बनाने में सहभागिता देने वाले सामाजिक संस्थाओं ग्रीन आर्मी, बंच ऑफ फूल्स, कुछ फर्ज हमारा भी और एवेंजर्स ग्रुप के साथ ही समाज सेविका शुभांगी आप्टे को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के शुभारंभ पर आयोजित स्वच्छता मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने नए स्वच्छता वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कार्यक्रम में विधायक मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा और महापौर एजाज ढेवर भी शामिल हुए। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है, तो मैं छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भगवान उनको दीर्घायु बनाए, वो स्वस्थ रहें और 140 करोड़ भारतवासियों की इसी तरह से सेवा करते रहें। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त 2014 को स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत किए और उसके बाद से सबको स्वच्छता का महत्व मालूम हुआ और आज सबकी आदत में ये स्वच्छता आ गई है। और आज 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी की जयंती तक पूरा एक पखवाड़ा ये स्वच्छता का चलेगा और स्वच्छता ही सेवा है और स्वच्छता पखवाड़ा हम लोग मनाएंगे और हर जगह साफ सफाई, घरों में, सार्वजनिक स्थल में, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा में, सब जगह, अस्पताल में, स्कूल में सब सफाई होगी। और मैराथन दौड़ सब भी इसमें है। कई तरह स्टेप बाय स्टेप इस कार्यक्रम होंगे पूरे 15 दिन तक
और जागरूकता लाने का प्रयास होगा, अवेयरनेस लोगों में कि वो सब स्वच्छता को अपनी आदत में डालें और हमेशा स्वच्छ रखें। इससे एक तो बहुत फायदा है, बीमारी वगैरह भी नहीं फैलती है, ये सब लाभ है इससे। और राजधानी रायपुर के कृषि मंडपम में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। आपको बता दें कि श्रम विभाग की तरफ से विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य अतिथि पर श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। राजधानी के इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय जोरा के कृषि मंडपम में ये सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए संचालित 30 जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाइन प्राप्त आवेदन में से पात्र हितग्राहियों को योजना में प्रावधान अनुरूप सहायता राशि से लाभान्वित किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के बाद सीएम विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि श्रम दिवस के अवसर पर श्रमिकों का सम्मान किया और उन्हें सहायता राशि भी दी गई। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जन्मदिन है, श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनको भी छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है। और आज श्रम विभाग यहाँ पर श्रमवीरों का एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें 57,000 से ज्यादा श्रमिकों को प्रदेश भर के उनको 49 करोड़ से ज्यादा की राशि विभिन्न योजनाओं में उनके खाते में सीधे भेजे हैं। तो ऐसे 57,000 श्रमवीरों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। और हमारी जब 15 साल की सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, उस समय भी श्रमवीरों के लिए खूब काम हुआ। और अभी 9 महीने के अंदर भी हमारे जो श्रम मंत्री हैं, उद्योग मंत्री भी हैं, श्री लखनलाल देवांगन जी, वो भी काफी रिफॉर्म लाए हैं। एक तो एक हेल्प लाइन नंबर जारी किए हैं 0771 305 505050, जिसमें श्रमिक कोई भी तरह की समस्या होगी तो उसमें डायल करके अपनी समस्या पंजीकृत कराएगा तो उसका समाधान निश्चित समय पर होगा। और एक श्रमेव जयते पोर्टल भी लॉन्च किए हैं, जिसमें जो सरकार की तरफ से उनकी सुविधाओं के लिए योजना है उसकी जानकारी मिलेगा और श्रमिकों को उसका लाभ मिलेगा। और 2 नई घोषणा किए हैं। एक तो श्रमिकों के लिए 5 रुपये में दाल भात योजना की शुरुआत 15 साल की सरकार में किए थे, बीच में बंद हो गया था 5 साल, फिर उसको शुरू किए हैं, लेकिन सभी जिलों में ये व्यवस्था नहीं थी। आज उसकी घोषणा की है। अब सभी जिलों में श्रमिकों के लिए 5 रुपये में भरपेट भोजन की व्यवस्था होगी। और दूसरा एक अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना, इसकी घोषणा की है। इसमें और राजधानी रायपुर एकात्म परिसर में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें कि आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हुए हैं और इस अवसर पर कई घोषणाएं जो हैं वो सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने की है। इस दौरान सांसद ने कहा कि सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए कई घोषणाएं की हैं, जिसमें गरीब कल्याण और कई वादों को 100 दिन के अंदर पूरा करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 लाख करोड़ परियोजनाओं की शुरुआत इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में की गई है। साथ ही पीएम सड़क योजना 49,000 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण किया जाएगा। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि किसानों की उपज का सही मूल्य मिले, इसके लिए 40% से कम करके टैक्स अब 20% किया गया है। सभी पत्रकार साथियों को अनंत चतुर्दशी की, विश्वकर्मा जयंती की, मोदी जी का जन्मदिन और उनके कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें और देश की सेवा लगातार करते रहें, इस बात की भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना है। साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी का भी जन्मदिन है,
उनको भी हम सब शुभकामनाएं देते हैं। बंधुओं, आज मोदी जी के जन्मदिन के साथ साथ केंद्र की सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर मोदी जी ने सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के मूल मंत्र को लक्ष्य बनाकर जो विकास का संकल्प लिया था, इस कार्यकाल के प्रथम 100 दिनों में ही उस संकल्प को पूरा करने का काम किया है। इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है और इसके लिए हम मोदी जी को बधाई भी देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं, देश की जनता को भी बधाई देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के कामों की शुरुआत हो गई है। इसमें सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई मार्ग ये सब प्रमुख हैं। लगभग 8 रेलवे लाइन की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जो लगभग 4,42,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं। इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। बेंगलोर और की मेट्रो फेज 3 और पुणे की मेट्रो, ठाणे इटलीग्राम की मेट्रो प्रोजेक्ट जो है, इसके विस्तार को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री सड़क योजना, जिसके लिए हर गांव लालायित रहता है कि गांवों को सड़कों से जोड़ा जाए, लगभग 49,000 करोड़ रुपए की लागत से 25,000 ऐसे गांव जो अभी तक सड़कों से कनेक्ट नहीं हुए हैं और इसकी लंबाई होगी 62,500 किलोमीटर। इन सड़कों का निर्माण किया जाएगा और इनको अपग्रेड किया जाएगा। किसानों के लिए भी जो योजनाएं थी, उन योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है। किसान सम्मान निधि की जो 17वीं किस्त है वो जारी कर दी गई है। अभी तक लगभग 12 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में अंतरित की गई है और पहली बार किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले, इसके लिए मक्के से एथेनॉल का उत्पादन सहकारी शक्कर मिलों से हो, इसके लिए मल्टीफीड एथेनॉल इकाइयों को रूप में रूपांतरण करने के लिए उसके टैक्स में जो 40% था उसको घटाकर 20% करने का निर्णय भी सरकार ने लिया है। मध्यम वर्ग के लिए भी सरकार ने बड़े निर्णय लिए हैं कि अब 7 लाख रुपए की आय तक किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा और इससे मध्यम वर्ग का लगभग 17,500 रुपए टैक्स जो है वो बचेगा। सुकमा जिले के नए कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने पदभार संभाल लिया है। आपको बता दें कि उन्होंने जिला कार्यालय के कलेक्टर कक्ष में अपना पदभार ग्रहण किया है। पदभार ग्रहण करने के बाद जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया है। उन्होंने अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया और आपको बता दें कि वो जिले में 10वें कलेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं। ध्रुव 2018 बैच के आईएएस हैं। उनके पदभार ग्रहण करने के मौके पर अपर कलेक्टर गजेंद्र ठाकुर, एपीओ बलवंत मार्को, डीएमएम सत्यप्रकाश तिवारी, अधीक्षक रिंकू देवांगन और रीडर जितेंद्र दीवान, स्टेनो सुरेश प्रभाकर, जनसंपर्क जिला समन्वयक किशन कुमार उपस्थित रहे। वहीं निरीक्षण के दौरान जो है नए कलेक्टर ने कार्यालय में उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों से परिचय प्राप्त कर उनके कार्यों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को जिला कार्यालय में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित कराने और निर्धारित समय अवधि में अपने कार्यों को बेहतर ढंग से संपादित करने के निर्देश भी दिए।
और रायपुर में पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ पाठ्य की किताबों को लेकर के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि नवीन सत्र की पाठ्य पुस्तक रद्दी में मिली है, किताबों को सही समय में बांटा नहीं गया। नवीन सत्र की लाखों किताबों के रद्दी में मिलने के बाद उन किताबों को भट्टी में चलाया जा रहा था। उन्होंने कहा है कि 7 टन किताबों से भरी गाड़ी सूरजपुर में जला दी गई है। राज्य सरकार और छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम पर कई सवाल उठाते हैं। साथ ही भ्रष्टाचारियों को ही जांच दल में रखा जाता है। उन्होंने कहा कि ये सरकारी संपत्ति है, सरकारी स्कूलों में इन किताबों को जाना था, बच्चे इनसे वंचित रह गए हैं। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। देखिए, इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लापरवाही, उस विभाग को संभालने वाले जिम्मेदार मंत्री, उस विभाग को संभालने वाले जिम्मेदार अधिकारी, पाठ्य पुस्तक निगम से संबंधित लोग, ये तमाम लोग इन्वॉल्व हैं। जांच समिति बनी है, 5 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई। जांच कमेटी में भी तो वही विभाग के लोग हैं। लापरवाही या भ्रष्टाचार को वो आपको कैसे, जब चोरी उनके विभाग के द्वारा, उनके डिपार्टमेंट के द्वारा की गई, तो उसका पता लगाने भी अगर आप चोर को चोरी का पता लगाने भेजेंगे तो वो पता नहीं लगा पाएगा। और मैंने पहले भी कहा कि 2 लोग इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो पता चलेगा आपको। अभी जांच दल गया है, क्या होता है उसके बाद पता चलेगा। हम इसको लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज से इसकी जांच। और खबर अंबिकापुर से है, जहां तीव्र आवाज में डीजे बजाने और वाहन के अनुमेय सीमा के बाहर डीजे साउंड सिस्टम लगा करके कोलाहल उत्पन्न करने के मामले में सरगुजा पुलिस ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि थाना लखनपुर पुलिस टीम की ओर से 2 मामलों में आवेदकों के खिलाफ कोलाहल अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। वहीं पुलिस ने आवेदकों के कब्जे से 2 पिकअप वाहन, 2 जनरेटर सहित साउंड बॉक्स, मिक्सर, पावर लाइट, एम्पलीफायर जब्त किया है, जिनकी अनुमानित कीमत कुल 20 लाख रुपए की आकी जा रही है। और कबीरधाम जिले के चौकी दशरंगपुर में नदी से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है, जिसकी पहचान ग्राम केसली निवासी भरुआ निषाद के रूप में की गई है। आपको बता दें कि भरुआ निषाद के परिजनों ने पतासाजी के लिए पुलिस को मामले का संज्ञान दिया गया था। परिजनों का कहना था कि भैंसा चराने के दौरान उसके नदी में बह जाने की आशंका है, जिसके बाद से पुलिस व्यक्ति की तलाश में जुटी हुई थी। वहीं पुलिस को नदी में एक शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान भरुआ निषाद के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा करके शव परिजनों को सौंप दिया है। और विश्व हिंदू परिषद के नेता संतोष शर्मा 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी उन्होंने मुलाकात की है। वहीं हमारी संवाददाता छाया जायसवाल से बातचीत करते हुए विश्व हिंदू परिषद के नेता संतोष शर्मा ने बताया कि समय समय पर इस तरह के प्रभाव पूरे भारत में प्रवास वो करते रहते हैं और लोगों को घर वापसी करवाते हैं। इसी के साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आप भी सुनिए। नेता संतोष शर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं, 2 दिवसीय प्रवास पर वो छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जय श्री राम। सर, छत्तीसगढ़ का प्रवास रहने वाला है 2 दिन का, क्या कुछ विशेष रहेगा? देखिए, हमारा काम तो सनातन का है और अभी सनातन का उत्सव भी चल रहा है, गणपति बप्पा का, और कल विसर्जन का भी कार्यक्रम रहेगा। तो पूरा जो छत्तीसगढ़ है, रायपुर है, वो अभी गजानन जी के विसर्जन के पर्व में लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ के सभी सनातन प्रेमी आनंद में है और विषय हमारा आपको पता ही है कि घर वापसी का रहता है और विशेष नजर भी रहती है उस वर्ग के लोगों पर कि कहीं वो किसी प्रकार से सनातन को कोई नुकसान न पहुंचाए। इसलिए समय समय पर हमारे प्रवास रहते हैं और हम आते रहते हैं। सर, जैसा कि आपने कहा कि घर वापसी का जो कार्यक्रम रहता है वो लगातार रहता ही है। अभी हाल ही में आपने भोपाल में 8 लोगों को घर वापसी कराया, इसके बारे में? अभी कुल 8 लोगों ने भोपाल में घर वापसी की, जिसमें 5 जो ईसाई परिवार के लोग थे और 3 मुस्लिम परिवार के लोग थे। एक लड़की थी मुस्लिम जिसने अभी एक घर वापसी करके वहां पर हिंदू रीति रिवाज से
जो उसके साथ लड़का रफीक करके रहता था उसे रविंद्र बनाकर शादी भी की है। तो ये प्रसन्नता का विषय है कि युवतियां भी अब कट्टरपंथ को छोड़कर सनातन की ओर आ रही है और सनातन को सर्वश्रेष्ठ धर्म मान रही है। तो ये सनातन की विशेषता है और हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता करके ये आपका ध्येय वाक्य है, किस तरह से अपने संगठन में इसे अपनाते हैं आप? देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने इस जो आपने अभी कहा है इस बात को साबित किया है कि साईं टांगरटोली करके एक एरिया है जशपुर में, वो बॉर्डर का है, वहां पर अपराध होते हैं, मुस्लिम परिवार के लोग गो तस्करी और हमारी गाय माता के साथ जो भी वहां करते हैं, इसलिए वहां पर उन्होंने प्रशासन से उस चीज को बंद करवाया है और वहां पर वास्तविकता में जो भी गलत उनके द्वारा हो रहा था, एक वर्ग के लोगों के द्वारा, मतलब मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर जो गलत कर रहे थे उसको रोका है। और ये जो मूल मंत्र जो अभी आपने बोला, इसकी स्थापना विष्णुदेव जी ने छत्तीसगढ़ में करके दिखाई है। और छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो हमारे विचारों की सरकार है और निश्चित तौर पर यदि इस प्रकार से विधर्मी या कट्टरपंथी लोग किसी भी प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर यदि ऐसा कुछ करेंगे तो निश्चित तौर पर यहां नारायण के नाम से जाने वाले व्यक्ति विष्णुदेव जी का राज है और वो छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर छत्तीसगढ़ में भी ये संदेश दिया है। ये आरएसएस जो है विश्व हिंदू परिषद का ही अनुषंगिक संगठन है, इसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए, विश्व हिंदू परिषद जो है वो आरएसएस का अनुषंगिक संगठन है और आरएसएस अपने आप में कैडर बेस है। आरएसएस पूरे विश्व में है। आज जो राष्ट्र में जितने काम हो रहे हैं और राष्ट्र निर्माण में जो कार्य हो रहे हैं वो सब स्वयं सेवक कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी स्वयं सेवक हैं। वो भी आरएसएस में ही पहले कार्य करते थे और अब उन आरएसएस की प्रेरणा से वो एक राष्ट्र निर्माण में एक युग के निर्माण का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि इस युग निर्माण का अर्थ यह है कि इस युग में भारत का जो निर्माण हुआ है वो पूरे विश्व ने देखा है कि जितनी जो समस्याएं बता रखी थी भारत के अंदर धर्म के नाम पर, राम लला की स्थापना नहीं होने दी जा रही थी, आज पूरा विश्व गवाह है कि सन 2024 में इस युग को निर्माण किया है हमारे विचारों की सरकार ने, जहां पर रामलला स्थापित हुए हैं और रामलला का मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है जिसमें पूरे विश्व के लोग आकर आज दर्शन कर सकते हैं और सबके राम का जोर से नारा लगा सकते हैं, जय जय सिया राम। तो ये युग निर्माण इसलिए है क्योंकि मोदी जी ने ये युग निर्माण का काम किया। ये युग जो है रामलला का युग है और अब राम राज्य की स्थापना, इस भारत के अंदर रामलला की स्थापना करके पूरे विश्व को नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे विचारों की सरकार ने यह संदेश दिया है और इससे सनातन में अति प्रसन्नता है। सनातनी जो लोग हैं उनमें अति प्रसन्नता है और पूरे विश्व में हर वर्ग के व्यक्ति में प्रसन्नता है कि रामलला अब मंदिर के अंदर बैठ चुके हैं और वहां दर्शन हो सकते हैं। निश्चित रूप से राम मंदिर एक बहुत ही बड़ी सफलता है। सर, क्या कोई विशेष कार्यक्रम भी या फिर जागरूकता अभियान जैसे कोई कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं आप लोगों के द्वारा कि घर वापसी लोग करते रहें समय समय? देखिए, हमारे जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो सतत प्रयास करते हैं कि इस प्रकार की असामाजिक घटनाएं जो समाज के अंदर घटित हो रही है उसे रोका जाए। जशपुर में और छत्तीसगढ़ में भी अभी कुछ विधर्मी मुस्लिम समुदाय के लोग यहां की वनवासी क्षेत्र की लड़कियों को बहला फुसला कर उनसे शादी कर रहे हैं ताकि जमीन जो है उस पर वो कब्जा जमा सके। तो एक मुहिम हम छत्तीसगढ़ में भी शुरू कर रहे हैं। तो अमर छत्तीसगढ़ देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।